अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आल्ट कॉइन्स उनके अनलॉक के बारे में, जो अपकमिंग टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं। और ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर आपने इन टोकन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट आगे करनी है तो आपके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने टोकन अनलॉक्स हो रहे हैं और वो मार्केट पे क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, वैसे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन हम चंद अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। पहला लीडो फाइनेंस, जो कि एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता होगा इसका, ये इसकी वेबसाइट है लीडो फाइनेंस, जहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं। ये lido.fi इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर स्टेक नाउ पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें इथेरियम, पॉलीगॉन, सोलाना, ठीक है ना, ये कॉइन्स आप स्टेक कर सकते हैं। तो इसका जो टोकन है ये अनलॉक होने जा रहा है 3 डेज़ में। ठीक है, 3 डेज़ 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। व्यूअर्स 99% सप्लाई ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है, यानी जो कि सर्कुलेटिंग में है। तो इसलिए व्यूअर्स ये टोकन, इसको अगर देखा जाए तो सप्लाई के लिहाज से जो अनलॉक हो रही है उसके लिहाज से तो रिस्क बहुत कम है अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे। इसका जो अनलॉक हो रहा है टोकन की अमाउंट $13.94 मिलियन उसकी वर्थ है। ठीक है, एंड 0.97% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी जितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 0.97% अनलॉक हो रहा है। तो व्यूअर्स ये बहुत एक छोटी अमाउंट अनलॉक होने जा रही है। मुझे नहीं लगता कि इसके प्राइस पर कोई ख़ास इफेक्ट आएगा इतना। ठीक है, हाँ मार्केट में जो ऑलरेडी अनलॉक्ड है और लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी तरफ से कोई बिग सेल ऑफ हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर एक दफ़ा हुआ है। व्यूअर्स ये चार्ट पर हम देखें तो ये डेली चार्ट है लीडो का, एंड अगर हम आए यहाँ पर 17 अगस्त को, व्यूअर्स इसी महीने के 17 अगस्त डेट को काफ़ी अच्छा सेल ऑफ हुआ है। ठीक है, लेकिन फ़ौरन उसको व्यूअर्स बाय कर लिया गया है, बायर्स ने, इन्वेस्टर्स ने इसको बाय किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक बिग कैंडल बनी थी लेकिन वापस आप प्राइस ऊपर चली गई है। ये लीडो का व्यूअर्स कॉइन का चार्ट है। देखिए 99% ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है और 0.97% जस्ट अनलॉक हो रहा है 3 डेज़ में। और ये देखिए व्यूअर्स मैक्सिमम जो सप्लाई है तकरीबन 99% वो अनलॉक हो चुकी। तो आगे अब अनलॉक का कोई इतना ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं आने वाली। ठीक है, तो आगे व्यूअर्स अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो स्टिल रिस्की प्रोजेक्ट तो हम कह सकते हैं इसको व्यूअर्स, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम सप्लाई तो ठीक है तकरीबन अनलॉक हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट का जारी बात है इतना खास कोई यूज़ केस नहीं है। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट व्यूअर्स जो कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो है एवलांच। ये मेरे सामने है, मैं अब इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ लीडो फाइनेंस को, और साथ में लीडो का, अच्छा व्यूअर्स एक मिनट में चार्ट में आपको लीडो का टेक्निकल एनालिसिस भी करता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स लीडो फाइनेंस जैसे ही लॉन्च हुआ है तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इसकी यहाँ पर इस एरिया में $1 तक प्राइस घूमती रही है, लेकिन उसके बाद जब ऊपर गई है तो अभी तक ये प्राइस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। अगर आपने इस एरिया में इन्वेस्टमेंट किए तो अच्छे भले आप प्रॉफिट में हैं। और व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट को कैश आउट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगा कि आप कैश कर लें इसको और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में डाल दें, बिटकॉइन में डाल दें, इथेरियम में डाल दें। ठीक है, अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तब इस एरिया की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी देखें ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट अभी फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लाइन है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो काफ़ी अच्छा हमें इसका आउटपुट आ सकता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर नीचे आती है व्यूअर्स, नीचे एक दफ़ा आई है लेकिन वहाँ पर रुक नहीं सकी, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ पर नीचे हो सकता है कुछ अर्सा तक यूँ मूवमेंट करे। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बताऊं प्रोजेक्ट का इतना यूज़ केस नहीं है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने इस एरिया में इन्वेस्टमेंट की थी तो अभी आप इन्वेस्टमेंट को निकाल लें। ठीक है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने खुद रिसर्च करना है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अच्छा व्यूअर्स, अब आते हैं एवलांच की तरफ, जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, एवलांच के टीम बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, एडॉप्शन इस प्रोजेक्ट की हो रही है बड़ी और अच्छे लेवल पे हो रही है। एवलांच का चार्ट भी मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें व्यूअर्स तो 53% सप्लाई ऑलरेडी अनलॉक्ड हो चुकी है, जो कि सर्कुलेटिंग में है। ठीक है, अब यहाँ पर 9.54 मिलियन एवलांच व्यूअर्स 3 दिन बाद अनलॉक हो रहे हैं। ठीक है ना, जो कि 2.77% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये देखिए व्यूअर्स ये अनलॉकिंग का चार्ट है। ठीक है ना, तो मुसलसल अनलॉकिंग हर आई थिंक
दिसंबर, अभी से अगस्त का महीना ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर 4 महीने बाद व्यूअर्स यहाँ पर ये अनलॉकिंग का, कभी 4 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, ठीक है, कभी 2 महीने बाद। तो ये चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3 दिन के बाद अभी व्यूअर्स 9.54 मिलियन एवलांच कॉइन्स अनलॉक हो रहे हैं। एंड व्यूअर्स प्राइस काफ़ी प्रेशर में है एवलांच की, लुक एट दिस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो मार्केट भी डाउन है, दूसरा ये व्यूअर्स मैं आपको बताऊं 53% अनलॉक हुए हैं, यानी तकरीबन 47% अभी भी टोकन अनलॉक होने हैं फ्यूचर में, जो कि मैंने आपको नीचे चार्ट दिखाया ना। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है प्राइस में, लोगों एक फियर हो कि यार ये इतने आगे भी अनलॉक हो रहे हैं तो इसलिए भाई सेल करो, निकलो इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो व्यूअर्स ये एक रिस्क है इस प्रोजेक्ट में, इसमें कोई शक नहीं, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, बड़ी अच्छी टीम है इनकी, प्रोजेक्ट कोई बिल्कुल बेकार प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब ये जो एरिया है यहाँ पर व्यूअर्स एवलांच का अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास अगर देखा जाए तो बुलिश डाइवर्जेंस टाइप चार्ट हमारे पास बना है। मैंने आपको बताया था ना बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि एक बुलिश इंडिकेटर होता है। देखिए व्यूअर्स, ये एक लोअर लो बन गया, फिर उसके बाद एक और लोअर लो बन गया, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक और लोअर लो। यहाँ पर व्यूअर्स हमारे पास एक लो बना, फिर हायर लो बन गया, ठीक है ना, एंड फिर उससे ऊपर एक और हायर लो बनेगा। व्यूअर्स ये एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर कुछ ना कुछ रिकवरी कर सकती है, अगर ऊपर की तरफ यूँ जा सकती है। उसकी वजह है कि हमारे पास जो वीकली चार्ट है उसके ऊपर हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। लेकिन व्यूअर्स अनलॉक्स का भी अपना ख्याल रखना है, आपने DCA करना है अगर आप इस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ये था व्यूअर्स एवलांच का अनलॉक। अब अगला एक और अनलॉक जो है वो DY/DX, ठीक है ना। DY/DX प्रोजेक्ट में अगर हम आते हैं तो व्यूअर्स दिस इज़ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट, ठीक है। उसकी वजह है कि जस्ट 25% सप्लाई अनलॉक हुई है, और अगले 7 दिन में 7 डेज़ में 6.52 मिलियन DY/DX टोकन मज़ीद अनलॉक होने जा रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात जो इस प्रोजेक्ट की जो मैंने नोट की है वो ये है कि दिसंबर में व्यूअर्स बहुत बड़ी सप्लाई अनलॉक होने जा रही है। ये देखिए व्यूअर्स, ये चार्ट मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दिसंबर में व्यूअर्स ये जो अनलॉक होने जा रही है, अभी 275 मिलियन टोकन्स है ना जो ऑलरेडी अनलॉक्ड हैं, सर्कुलेटिंग में है, ठीक है। 275 मिलियन एंड 425 मिलियन व्यूअर्स टोटल अनलॉक हो जाएंगे दिसंबर के महीने में, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई है, ठीक है ना। जो कि बनता है, मैंने अभी यहाँ पर कैलकुलेशन की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स 64%, तो दिसंबर में व्यूअर्स 64% सप्लाई अनलॉक होने जा रही है। तो इसलिए व्यूअर्स मैं आपको बताऊँ DY/DX बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी नज़र में, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, DY/DX बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। इतनी बड़ी सप्लाई व्यूअर्स 64% जब मार्केट में आएगी तो प्राइस का क्या हाल होगा, प्राइस गिरेगी। सेलर्स ने अगर सेल किए तो इसमें प्राइस के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी 1.92 है ना, तो ये प्राइस व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती है। DY/DX USD देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में चार्ट अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक। अभी इसको हम देखते हैं व्यूअर्स, DY/DX की प्राइस है, एंड व्यूअर्स देखें मुसलसल प्राइस इस प्रोजेक्ट के नीचे गिरती आती जा रही है, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ था व्यूअर्स तो $30 तक क्या था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी जस्ट $1.9 पर है। इतना व्यूअर्स मतलब आप कह सकते हैं कि 97-98% इस प्रोजेक्ट की प्राइस गिर चुकी है, और मज़ीद भी गिर सकती है। उसकी वजह है कि मैंने आपको अभी दिखाया ना कि इसका जो सप्लाई आ रही है दिसंबर में व्यूअर्स, बहुत बड़ी सप्लाई आ रही है, ठीक है। 64% मज़ीद अनलॉक होने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स इट्स रिस्की प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म में आप अगर वोलेटिलिटी से, मार्केट की वोलेटिलिटी से फ़ायदा उठाना चाहें वो अलग चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। एंड फाइनली व्यूअर्स ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म जिसमें कोई शक नहीं, बड़ा ज़बरदस्त लेयर 2 प्रोजेक्ट है एथेरियम ब्लॉकचेन पर OPUSD, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसकी प्राइस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है, मुसलसल हायर हाइस बना रहा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हायर लॉस, ठीक है ना, हायर लॉज एंड हायर हाइस बना रहा है, ठीक है। तो ये एक लो बन गया, फिर हायर लो बन गया, और फिर हायर लो बन गया, ठीक है। और अगर हम टोकन अनलॉक्स पर आएँ तो अभी जो अनलॉक होने जा रहा है 3.37% ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है ना, और 17% अनलॉक्ड। व्यूअर्स बहुत कम सप्लाई इसकी अनलॉक है। ये भी मैं आपको बताऊं कि
रिस्की प्रोजेक्ट तो है अभी, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी बहुत कम है अभी, ठीक है ना। अभी काफ़ी सारी, लुक एट दिस व्यूअर्स, जब जस्ट 17% अभी अनलॉक हुए हैं, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह कि प्रोजेक्ट की हाइप इतनी ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा सप्लाई होने के बावजूद भी अभी भी प्राइस इसकी मुसलसल पिछले कई मंथ से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये देखें, ये एक लो बना, फिर हायर लो, फिर हायर लो। इसी तरह अगर हम हाइस को देखें तो ये हाई और फिर हायर हाई, तो व्यूअर्स यहाँ पर एक और हायर हाई बनने के चांसेस, अगर इसी तरह ये पैटर्न चलता रहा तो इस तरह एक और हायर हाई बन सकता है, यानी ऑप्टिमिज्म की प्राइस $5 तक जा सकती है, ठीक है। तो व्यूअर्स ये चंद एक अच्छे प्रोजेक्ट थे जो कि जब मैंने ये वेबसाइट देखी टोकन अनलॉक्स की, तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और इनमें से अक्सर लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, अच्छे भी हैं और इनमें से रिस्की भी हैं, ठीक है। तो दोनों पहलू हैं इसमें, सिर्फ अच्छे ही नहीं हैं बल्कि रिस्क भी है इनमें, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमिज्म देखें मुसलसल हायर हाइज एंड हायर लॉस बना रहा है, लेकिन सप्लाई अनलॉक होना बहुत बड़ी भी बाकी है, ठीक है ना। एवलांच जो कि सप्लाई लॉक एंड अनलॉक के हिसाब से ठीक है, और DYDX ए वेरी रिस्की। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।